गरीब बहनों का जादुई 2 सूट का जादू। रूपा का भाई अशोक ऑटो ड्राइवर था। अशोक के घर में बूढ़ी माँ के अलावा उसकी 2 बहन रूपा और गौरी थी। घर की सारी जिम्मेदारी और दोनों बहनों की शादी, इन सब का जिम्मा अकेले अशोक के ऊपर ही था। वो घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। रूपा, पानी गर्म हो गया है, जल्दी से बाल्टी में डाल दो। मुझे देर हो रही है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। जल्दी जाऊंगा जब भी ज्यादा सवारी मिलेगी। पानी तो कब का गर्म हो गया है भैया, पर क्या जरूरत है इतनी सर्दी में इतने सुबह सुबह स्टेशन जाने की? सवारी तो दिन में भी मिल जाएगी। अरे पगली, यह सब तो मैं तुम सबके लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर 2 पैसे ज्यादा कमाऊंगा तभी तो तुम दोनों बहनों को अच्छे से डोली में विदा कर पाऊंगा। भैया कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। हाँ भैया, दीदी सही कह रही है, अभी तो हमारे खेलने कूदने की उम्र है। और आप चाहते हो कि हम अभी से पराई घर चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम दोनों बहन आपको इतनी जल्दी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरा खाना बांध दो, मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आते वक्त माँ की दवाई ले आना। ठीक है। इतना बोलकर अशोक घर से स्टेशन के लिए निकल जाता है। बाहर मौसम बहुत ठंडा था। अशोक तेजी से ऑटो चला रहा था। कोहरे की वजह से सामने ठीक से कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार से ट्रक आ जाता है और अशोक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में अशोक दूर जा गिरता है, लेकिन उसका ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। आसपास के लोग अशोक को उठाकर पास के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। अशोक के पैर और सिर में काफी चोट आती है। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। रिकवरी होने में 2 से 3 महीने या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। और हाँ, अब आपके भाई कभी चल नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? भैया, ये सब क्या हो गया? भैया, अम्मा का इलाज कैसे होगा? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? भगवान, गरीब लोग के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मुझे माफ कर दो बहनों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तुम फिक्र मत करना, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे यह मेरा पैर हिल क्यों नहीं रहा? अपने भाई के मुंह से ये सुनकर दोनों बहन रोने लगती है। नर्स व्हील चेयर लाकर अशोक को उस पर बैठा देती है। ये सब क्या है? मैं इस पर बैठ नहीं सकता, मेरे पैर ठीक है। बहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं ठीक हूँ ना, और मेरा पैर भी ठीक है ना? हाँ भैया, आपका पैर ठीक है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको इसी के सहारे चलना पड़ेगा। अब चलो भैया। रूपा जी, कुछ दवाइयाँ हैं, यह अभी हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो यह आपको बाहर मार्केट से लानी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। सभी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। एक ही पल में हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से मायूस और दुखी हो जाता है। कुछ दिनों तक तो किसी तरह से रूपा अपने भाई के बचाए हुए पैसे से घर चलाती है। दीदी, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, क्या बनाऊं? गौरी, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें ही कुछ करना होगा। भैया ने अभी तक हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। पर दीदी, हम कर भी क्या सकती हैं? भला हमें कौन काम देगा? गौरी, तुझे याद है पिछले साल ही मैं सुलेखा काकी से सूट बनाना सीखी थी, और जब मैंने तेरे लिए एक सूट सिला था तो सबने उस सूट की कितनी तारीफ की थी। हाँ याद है, लेकिन ये सब तू मुझे इस वक्त क्यों बता रही है? अरे मोटी बुद्धि, सोच, जब तेरा सूट सबको इतना पसंद आया था तो अगर मैं गांव वालों के लिए सूट सिलूं तो? अरे हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पहले ही मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? दीदी, अब बस आप सूट सिलने की तैयारी करो, कस्टमर की फिक्र मत करो, मैं अपने सभी सहेलियों को बुलाकर लाती हूँ। गौरी भागी भागी पूरे गांव में घर घर जाकर सभी को बहुत ही कम दामों में सूट सिलवाने को बोल आती है। इधर रूपा अपना पुराना सिलाई मशीन को अच्छे से साफ करके एक छोटा सा दुकान खोलती है। रूपा के हाथ में वाकई जादू था, वो जो भी सूट सिलती वाकई कमाल का होता था, और वो सिलाई के पैसे भी बहुत ही कम लेती थी, जिस वजह से गांव के सारे लोग रूपा से ही सूट सिलवाने लगते हैं। अरे रूपा, ये मेरा सूट है, मुझे परसों इसी को पहनकर शादी में जाना है, टाइम से सिल देना। ठीक है राधा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे समय से सूट सिलकर दे दूंगी। रूपा बेटा, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ, सुना है तुम बहुत ही अच्छा सूट सिलती हो, ये लो, ये मेरा 5 जोड़ी सूट है, 2 दिन बाद सिल देना। ठीक है काकी, सिल दूंगी।
ऐसे कैसे सिल दोगी? काकी, हम लोग भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। सूट सिलने में वक्त लगता है, पहले से इतनी सारी बुकिंग है। आपको आपका सूट 10 दिन बाद मिलेगा, अगर मंजूर है तो देकर जाओ। ठीक है 10 दिन बाद ही दे देना, मुझे कौन सी जल्दी है। ये हुई ना बात। चलो अब एडवांस निकालो। एडवांस? जी हाँ एडवांस। देखो काकी, हमारा इस पूरे गांव में सबसे स्पेशल दुकान है और हम बाकी सब बुटीक वाले से रेट भी आधा लेते हैं, तो एडवांस तो आपको जमा करनी ही होगी ना। ठीक है ये लो। गौरी, क्या जरूरत है पहले पैसे लेने की? बाद में भी तो पैसे मिल ही जाते ना। दीदी ये बिजनेस है, आप नहीं समझोगी। जो बाद में पैसे दे सकता है उसे पहले पैसे देने में क्या दिक्कत हो सकती है? अगर सूट सिलने के बाद उसने पैसे नहीं दिए, फिर मैं ऐसे आपको फ्री में किसी का काम करने नहीं दूंगी। अब बहुत काम हुआ, अब घर चलो, भैया और माँ की दवाई भी लानी है। ठीक है चलो। इतना बोलकर दोनों बहन दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है। वहीं पास ही मेनका नाम की भी दर्जी थी। उसका बड़ा सा बुटीक था, लेकिन जब से रूपा ने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया तब से मेनका का काम नहीं चल रहा था, जिस वजह से मेनका रूपा और गौरी से बहुत ही जलने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये दोनों बहन यहाँ से अपना दुकान बंद करके कहीं और चली जाए। इन दोनों की वजह से मैंने भी अपना सिलाई का रेट कम कर दिया है, फिर भी लोग इसी से कपड़े सिला रहे हैं। एक दिन मेनका की दुकान में एक बहुत ही गरीब लड़की आती है। मैम, मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं और मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है, कृपया करके आप मेरा ये सूट बना दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं बाद में आपको आपकी सूट के पैसे दे जाऊंगी, प्लीज मैम, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या मैंने इतना बड़ा बुटीक तो जैसे भूखे नंगे लोगों की सेवा करने के लिए नहीं खोल कर रखा है? जब पैसे हो जाए ना तब आना, अब चलो निकलो यहाँ से। इतना बोलकर मेनका उस लड़की का सूट लेकर रोड पर फेंक देती है। तभी गौरी मेनका को ये सब करते हुए देख लेती है। वो उस लड़की के पास जाती है। बहन लाओ, ये सूट मेरी बहन तुम्हें सिलकर दे देगी, तुम फिक्र मत करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये देखकर मेनका और भी ज्यादा जल भुन जाती है। जरा अकड़ तो देखो इस लड़की की, मैंने भी इसे रोड पर भीख मांगने की हालत में ना ले आई, फिर मेरा नाम भी मेनका नहीं। इधर रूपा और गौरी शाम को दुकान बंद करके घर जाने लगती है। दीदी आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, आज पूरे 50 सूट के ऑर्डर मिले हैं। हाँ छोटी, अगर ऐसे ही काम चलता रहा फिर जल्दी हम माँ और भैया का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहन खुशी खुशी घर चली जाती है। इधर रात होते ही मेनका चुपके से रूपा की दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ ये दोनों बहन हवा में कैसे उड़ती है। अगले दिन जब दोनों बहन दुकान आती है तो दुकान की हालत देखकर दोनों बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीदी ये सब क्या हो गया? दीदी दीदी हमारी दुकान कैसे चल गई? अब हम लोगों के सूट कहाँ से वापस देंगे? दीदी ये सब अचानक कैसे हो गया? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी को हमारी छोटी सी भी खुशी नहीं देखी जाती? एक पल में हमारी सारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? दीदी ये सब अपने आप नहीं हो सकता, जरूर ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। कल तक सब कुछ ठीक था, रात भर में ये अपने आप नहीं हो सकता। दीदी आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। गौरी रूपा को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है एक बूढ़ी औरत लंगड़ाते हुए रोड पर चल रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी तेजी से उस औरत की तरफ आ रही होती है। रूपा दौड़कर उस बूढ़ी औरत को साइड करती है। संभाल के अम्मा, अब ठीक तो है ना? अभी आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता, आपका ध्यान कहाँ है? बेटा मुझे अब ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए शायद मुझे कुछ पता नहीं चला। अम्मा आपका घर कहाँ है और आप कहाँ जा रही हो? हमें बताइए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। बेटा वैसे तो ये पूरा संसार ही मेरा घर है, और सच कहूँ तो मेरा अपना कोई घर नहीं है। मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन अब उम्र हो गई है तो सब कुछ तैयार कर बैकुंठ धाम जाने के लिए निकली हूँ। तुम दोनों बहन मुझे बहुत ही नेक दिल और दयालु लगती हो। बेटा ये लो, ये 2 जादुई सूट है। इस सूट से तुम जो कुछ भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ, हमेशा खुश रहना बेटी। अम्मा हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते, आप फिर से किसी गाड़ी के सामने आ गई तो? गौरी तुम अम्मा को छोड़कर आ जाओ। गौरी अम्मा को बैकुंठ धाम छोड़ आती है। इधर रूपा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा देती है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मेनका की सच्चाई पता चल जाता है
और मेनका को दुकान जलाने के जुर्म में 7 साल की सजा होती है और दोनों बहन उस जादुई सूट को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। हे जादुई सूट, मेरे भैया को ठीक कर दो। रूपा की इतना बोलते ही उसका भाई पूरी तरह ठीक हो जाता है। जादुई सूट, मेरी माँ को भी अच्छा कर दो। फिर उसकी माँ भी सही हो जाती है और फिर दोनों बहन जादुई सूट से बोलकर अपने लिए नया घर मांगती है और एक अच्छी सी बुटीक खोलकर खुशी खुशी जादुई सूट के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।